हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 2 23-27 के जितने भी इकोनॉमिक्स मेजर पेपर के छात्र हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी को प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर अभी तक आप 6 क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लीजिए, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा गया है कि भारत में नियोजन के उद्देश्य क्या है, रणनीति क्या है, उपलब्धियां क्या है, विफलताएं क्या है और वर्तमान योजना का विश्लेषण नीति आयोग क्या है। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही पूछ लिया गया है। तो सारे को डिस्कस करते हुए हम पूरी क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। या 15 नंबर में आ सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए उन आंसर को देखते हैं किस प्रकार से हमने अपने भाषा में लिखे, अपने हैंड राइटिंग के अनुसार दोस्तों आप सभी के बीच में प्रस्तुत किए। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को लिखना है भारत में नियोजन एक विस्तृत विश्लेषण। भारत में नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश के संसाधन का कुशलता उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक सतत चलाने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर बदलाव और सुधार किए जाते हैं। ठीक है, ये भारत नियोजन है। उसके बाद नियोजन के उद्देश्य पे अगर आते हैं तो भारत के नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला कौन है दोस्तों, आप सभी को ध्यान देना है। सबसे पहला आपको देखना आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के बाद उसको एक लाइन डिफाइन करना है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, रोजगार अवसर में सृजित करना और जीवन स्तर में सुधार लाना। दूसरा में दोस्तों आप सभी को लिखना है सामाजिकवाद व्यवस्था की स्थापना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना तथा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। तीसरा में लिखना स्वावलंबन क्या होता है, देश को आत्मनिर्भर बनना और विदेशी मुद्रा को बचत करना। उसके बाद आपको लिखना है क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, विविध क्षेत्रों के विकास को संतुलित करना। आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण में आप सभी को लिखना है देश को आधुनिक तकनीकों को लैस करना, मतलब उपलब्ध कराना। इसके तक आपको लिख देना। अब नियोजन के रणनीतियाँ किस प्रकार से की गई है, तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें भारत में नियोजन के विविध रणनीतियाँ अपनाई गई है जिनमें शामिल है पहला पंचवर्षीय योजनाएं। आप सभी को मालूम है भारत में आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है। इन योजनाओं में देश के संसाधन का आवंटन है और विकास के विविध क्षेत्रों में निवेश के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन और समाज कल्याण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 में 10 नंबर में पूछा गया था सेमेस्टर 2 का 22-26 के सेशन में। दोस्तों आपको ध्यान देना है कृषि का विकास, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था। उसके बाद आपको लिखना उद्योग का विकास किस प्रकार से है, उद्योग उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ाने के लिए उद्योग के विकास पर बल दिया गया। उसके बाद आपको लिखना है मानव संसाधन विकास पे लिखना है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और ध्यान केंद्रित करके मानव उपलब्ध संसाधन का विकास किया जा रहा है। अब देखिए उपलब्धियां और विफलताएं किस प्रकार से की गई है, तो भारत नियोजन के माध्यम में से कई उपलब्धियां हासिल हुए हैं जिनमें शामिल है औद्योगिक विकास, भारत का एक प्रमुख औद्योगिक देश बन गया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और बुनियादी ढांचे का विकास, सड़कें, रेलवे, बिजली, संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं का विकास हुआ है। उसके बाद आपको लिखना है गरीबी में कमी, गरीबी के स्तर में काफ़ी कमी आई है। हालांकि नियोजन में कई विफलताएं भी रही है जिनमें से शामिल है असमानता, आय और क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी बनी हुई है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी को समस्या को अभी भी गंभीर है। भ्रष्टाचार, नियोजन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसके बाद लिखना लाल फीती शाही, सरकारी प्रक्रियाओं में लाल फीत शाही के कारण विकास में बाधा आती है।
वर्तमान नियोजन का विश्लेषण लिखना। नीति आयोग क्या? नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में दोस्तों, यह 5 नंबर में पूछा गया था। नीति आयोग क्या होता है? तो नीति योजन आयोग को नीति आयोग में बदल दिया जाता है। जो योजना आता है, योजना आयोग जो आता है उसको नीति आयोग में बदल दिया जाता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो भारत सरकार को नीतिगत सलाह प्रदान करता है या सलाह देता है, सुझाव देता है। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी या संघवाद को बढ़ावा देना और भारत को एक विकसित देश बनाना। मतलब सुविधा सा समझिए नीति आयोग क्या है कि किसी चीज़ पे सुझाव देना या सलाह देना इनका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद नीति आयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भारत संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने में मदद करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर नौकरी के अवसर सृजित करना, डिजिटल इंडिया को अभियान के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए विविध फलों को शुरू करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे वहाँ तक आप लिखते हैं उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख के देना है। भारत में नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें समय समय पर बदलाव चाहिए और सुधार चाहिए। नियोजन के माध्यम से भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की गई है और हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बाकी है। नीति आयोग के माध्यम से भारत सरकार इन चुनौतियों को समन करने के और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में काम कर रही है। मतलब नीति आयोग से आप चिंता समझ सकते हैं, यह वह सुझाव ही है। अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित विषयों पर भी ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, कृषि नीतियाँ, उद्योग नीतियाँ, मानव संसाधन विकास और नीति आयोग के बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर दिक्कत आता है तो हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ करेंगे? कमेंट कीजिए हमें। जितना कमेंट कीजिएगा दोस्तों आपकी समस्या को हम गंभीर रूप से देखते हुए आप सभी के बीच में आपके एग्जाम से पहले सारा चीज़ें क्लियर कर दिया जाए।